next topic is type of polynomial. यहाँ हम जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो हम डिवीजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ठीक है, इसमें आपके डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स आते हैं. हम स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल होता है द पॉलिनोमियल विच इज हैविंग डिग्री 0. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा f(x) = 5. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) = 5x⁻0. तो यहाँ x की आपका फंक्शन x वेरिएबल में है. x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 0. पावर जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है. हाईएस्ट पावर 0 है, इट मीन्स डिग्री भी 0 है. तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्लियर है आपको? और ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है. x में हमारे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं. क्लियर? एक एग्जांपल्स और देख लो. ft-23 fy 1/2. ठीक है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 0 होती है. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल. सेकंड है आपका लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं द पॉलिनोमियल which is having डिग्री 1. जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल f(x) = 5x+7. ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल आपका x वेरिएबल में है. x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1. x की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. Power of variable is 1, so its degree is 1. डिग्री 1 है और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. अब इसकी एक जनरल फॉर्म होती है. देखिए जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपकी जनरल फॉर्म रहती है ax + b. ठीक है, जहाँ पे b आपका क्या है? b इज अ कांस्टेंट. और a क्या है? जो x के साथ में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट. a इज कोफिशिएंट एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a आपका 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा. कैसे? देखिए, अगर मैं लिखूँ f(x) = ax + b, ये है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल. मैंने a को 0 पुट कर दिया. अगर मैं इसको 0 पुट कर दूंगी तो 0 × x, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है. तो हमारी ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस b ये बच गया. तो हमारा f(x) क्या आया? b. इसमें तो x है ही नहीं. x की पावर क्या है? इसमें 0, तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी. डिग्री 0 होती है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए उसको a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये है जनरल फॉर्म f(x), जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. f(x) = ax + b. b आपका कांस्टेंट है, a आपका कोफिशिएंट है x वेरिएबल का, एंड दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. आई थिंक क्लियर होगा सबको. नाउ कम टू थर्ड, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
उससे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विच इज हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। 3x² + 7x + 5। ठीक है, अब देखो f(x) है, ये आपका पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में। वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इसके हम कुछ जनरल फॉर्म देखते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या रहती है? ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ c आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट, एंड a और b आपके क्या हैं? a b आर कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ कंडीशन क्या रहेगी? a 0 नहीं होना चाहिए, b आपका 0 हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन है 9x² - 22। तो इसमें क्या रहेगी इसकी डिग्री? देखिए, हम ये जो x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 है, तो डिग्री 2 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। जिसमें b कहाँ गया? b 0 है। b 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी। x² वाली टर्म खत्म होगी तो हमारा x से स्टार्ट होगा, और x से स्टार्ट होगा तो जो हमने इससे पहले किया है लीनियर पॉलिनोमियल, ये उसका एग्जाम्पल बन जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ये quadratic polynomial. Now come to third type, that is cubic polynomial. Fourth, cubic polynomial कौन सा polynomial होता है? That which is having degree 3, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए, 16x³ - 8x² + 17x - 31। ठीक है, अब यहाँ देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ x की पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो हाईएस्ट वैल्यू तो 3 आई, तो इट मीन्स इट्स डिग्री इज 3। इसकी डिग्री क्या है? 3। क्लियर है? ये आपका एग्जाम्पल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब इस तरह से इसकी जनरल फॉर्म बनाइए। जनरल फॉर्म क्या बनेगी? ax³ + bx² + cx + d, जहाँ d आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट, एंड a b c क्या है आपके? कोफिशिएंट्स आर कोफिशिएंट्स ऑफ किस के कोफिशिएंट्स हैं ये? a किसका कोफिशिएंट है? x³ का, b x² का, c x का। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और कंडीशन क्या रहेगी? क्या 0 नहीं होना चाहिए? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये आपका जो हमने इससे पहले किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका एग्जाम्पल बन जाएगा। क्लियर है आपको? नाउ फिफ्थ टाइप, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं विच इज़ हैविंग डिग्री 4। ठीक है, जिनकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल रहेगा आपका f(x) = 16x4 - 8x³ + 32x² - 18x + 36।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4, हाईएस्ट पावर 4 है तो इट मीन्स इसकी डिग्री क्या है 4। इसकी जनरल एक्सप्रेशन हम कैसे बना सकते हैं, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस gx प्लस e, where a should not be equal to 0, e is your constant, a b c d are respective coefficients। आई थिंक अब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डिग्री क्या होती है किसी भी वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। और उस डिग्री के बेसिस पे हमने 5 टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड इज लीनियर, थर्ड इज क्वाड्रेटिक, 4 is cubic and 5 is biquadratic। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या रहती है 0, लीनियर की डिग्री क्या रहेगी 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या रहेगी 2, क्यूबिक की डिग्री रहेगी 3 एंड बाइक्वाड्रेटिक की डिग्री रहेगी आपकी 4। ठीक है, क्लियर आपको, और इनके एग्जाम्पल्स और इनकी जनरल फॉर्म आपको समझ आई गई है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।